प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मॉर्निंग गोकुल धाम। मैं आज बहुत खुश हूँ। और क्यों क्या, आज नवरात्रि का पहला दिन जो है। हाँ, अब तो 9 दिन बस माता जी की भक्ति और गरबा मजा ही जाएगा। और माँ पता है, पूरे 1 साल के बाद नवरात्रि आई है। तो नवरात्रि तो 1 साल के बाद ही आती है ना, महीने महीने में थोड़ी आती है। वो तो फोन में है ना। उल्लू बनाया। नटखट। 12 देन। उल्लू माँ। नया नाम रखा माने। घुंघरू वाले डांडिया। नवरात्र इसलिए 12 देन। उल्लू माँ, अम्मा मैं फोन रखती हूँ। एक मिनट। हाँ। अच्छा, मैं क्या कहती हूँ हाँ। कि सर में तेल जरा ज्यादा है ना, तो बराबर शैम्पू डाल के बाल धोना। हाँ, वो तो मैं तो शैम्पू डाल के बराबर ही धोता हूँ भाई। नहीं, पिछली बार आपने सर धोया था ना, तो बराबर नहीं धोया था, बाल थोड़े चिपकू रह गए थे। इसलिए आज सर बराबर धोना, ठीक है? मैं सर बराबर नहीं धोता हूँ ना, तो ठीक है। चल आज तू धो दे मेरा सर। अच्छा, मैं आपका सर बराबर धो दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलिए, बोलते क्यों नहीं? तुझे इनाम मिलेगा। इनाम? क्या? इनाम में मेरे हाथों से तेरे सर की धुलाई। नटखट, मैंने तो कब का नहा लिया। जो जाइए नहा लीजिए। अरे दया टॉवल दे। दया, अरे टॉवल दे। जेठिया कभी जल्दी नहाने जाता नहीं है, और जाता है तो टुवाल बाहर भूल के जाता है। अरे जेठिया, अरे क्या कर रहे हैं बाबू? सॉरी बाबू जी, वो मैं टुवाल खींच रहा था। हाथ चढ़। अरे टुवाल तो ले। गर्मा गर्म थेपला। अरे जेठिया, जी बाबू जी। वो गांव में नवरात्रि दशहरे पे रामलीला मंडली आने वाली है, तो जरा 5000 रुपए भेज देना। 10 भेज दूंगा बापू जी। अरे भाई बोला उठना करना। ठीक है, 5 भेज दूंगा। और सुन जी। अरे उधर कौन से बापूजी बैठे हैं तेरे, इधर देख। जी बाबूजी।
वो एक और टॉवल दूं? सॉरी मतलब एक और थेपला लाऊं? भैया बहुत हंसी आ रही है। बहुत हंसी आ रही है तुझे। आपने हरकत ही ऐसी की है तो। अभी कल तू आना टूवल देना। अच्छा मतलब आप कल फिर से टॉवल भूल जाएंगे? जब तक तू मुझे अपने हाथों से टूवल नहीं देगी तब तक मैं टूवल भूलता रहूंगा। नटखट। सॉरी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि वो देव भाई आए थे ना संकल्प नवरात्रि के पास देने के लिए, तो उन्होंने कहा था ना कि वो नवरात्रि में एक दिन फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में लाएंगे। तो आप जरा फोन करके पूछे ना कि वो कौन से दिन उनको लेकर आएंगे। अरे दया तू भी कितनी भोली है। अरे वो देव भाई ने जो हाँ बोला था कि मैं फाल्गुनी बहन को लेके आऊंगा, हाँ। वो सिर्फ तेरा मन रखने के लिए हाँ बोला था। अरे नहीं उन्होंने सच में कहा था। आप फोन करके पूछे तो सही। अरे दया वो फाल्गुनी बहन बहुत बड़ी डांडिया क्वीन है, बहुत बड़ी स्टार है, एकदम बिजी कलाकार है। उनका प्रोग्राम सब पहले से फिक्स होता है। ऐसा कोई भी बोल देगा तो ऐसे नहीं आ जाते वो लोग। अरे भाई तू ये सब सपना मत देख, वो नहीं आने वाले। देखिए मेरी माँ कहती है कि सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि फाल्गुनी बेन पाठक हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में जरूर आएंगे। जो कहता है कि मुझे मुझ पर यकीन है, जो कहता है मुझे मुझ पर यकीन है, उसके लिए जगत में सब कुछ मुमकिन है। मुझे मेरे विचारों पे पूरा यकीन है। मुझे मेरे विचारों पे पूरा यकीन है। हाँ। इसीलिए कहता हूँ तू जो सोच रही है वो बिल्कुल नामुमकिन है। अरे देखिए आप एक बार जरा भगवान का नाम लेके देव भाई को पूछे तो सही। ये दया नहीं मानेगी और देव भाई को फोन करूंगा तो वो मुझ पे हंसेंगे। ठीक है एक काम करता हूँ, वो देव भाई तो अभी ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे तो मैं दुकान जाकर उनको फोन कर लूंगा। हाँ? चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देव भाई। जेठा भाई। अरे वो तो पता ही है ना। मैं ये कह रही हूँ कि देव भाई को फोन करना भूलना मत। नटखट। सॉरी। बोलो श्री अम्बे मात की जय। ये समय भी मिक्सर की तरह फसम-फास चलता है। मतलब कब एक साल पूरा हो गया और कब वापस नवरात्रि आ गई पता ही नहीं चला। आज से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं तो भाई इतनी खुशहाल हूँ ना। अरे दया भाभी आपकी खुशी दिख रही है। नवरात्रि का ये पहला दिन है और आपका उत्साह तो देखो। चमक रही हैं आप। नवरात्रि दया बहन के लिए इतनी स्पेशल जो है। क्या है वैसे तो मैं पूरे साल माता जी की भक्ति करती हूँ, लेकिन नवरात्रि में माता जी की भक्ति करने का आनंद ही कुछ और होता है। दया भाभी ये बात आपने बिल्कुल सही कही। ये 9 दिन जो होते हैं ना सच में एकदम भक्तिमय होते हैं। और साथ में नवरात्रि में रोज रात को गरबा खेलना मतलब डबल आनंद। लेकिन उससे भी बड़ा आनंद आरती करने में होता है। चलिए आरती शुरू करें। हाँ चलिए। जय
जयो जयो माँ जगदम्बे। बोलो अम्बे मात की जय। चाचर चौक की जय। गबर गोख की जय। ले प्रसाद। वो बात सही है। आज से लेके 9 दिन तक पूरे देश में गरबे की धूम मच जाएगी। हाँ खरंच 9 दिन हर रात मस्त मस्त चनिया चोली पहनेंगे, गरबा दांडिया मजा है नुसती। अरे इस बार नवरात्रि में माता जी की कृपा रही ना, तो हमारी पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को एक बहुत बड़ी खुश खबर मिल सकती है। क्या? हाँ हाँ वो शांति रखिए, शोर मत कीजिए। क्या है कि वो संकल्प नवरात्रि वाले देव भाई और सोनू भाभी है ना, उनके साथ हमारा घर जैसा व्यवहार है, तो वो खुद हमारे घर पर पास लेकर आए थे संकल्प नवरात्रि के। संकल्प नवरात्रि वही ना जिसमें गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक गरबे की धूम मचाती है? अरे जबरदस्त धूम मचाती है। फाल्गुनी पाठक के सुर और ताल के साथ गरबे में झूमने का मजा ही कुछ और होता है। वैसे फाल्गुनी बेन पाठक हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में भी आ सकती है। क्या? दयाबेन आप किड्डर मजाक तो नहीं कर रहे हो ना बाबा? अरे नहीं नहीं बाबा, मैंने खुद देव भाई को रिक्वेस्ट की। अब प्लीज फाल्गुनी बेन पाठक को हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में लेकर आएंगे प्लीज, तो उन्होंने हाँ कहा। हाँ की बोल छताई। ओह गॉड, फाल्गुनी पाठक अगर हमारी सोसाइटी में आ जाएंगे बहुत मजा आ जाएगा ना। पर सच में आएंगे ना? हाँ हाँ टप्पू के पापा अभी दुकान जाकर देव भाई को फोन ही करने वाले हैं। भैया उन्होंने लेकिन फोन किया कि नहीं, उनको पूछ लेती हूँ। अजरी भाभी जरा फोन दीजिए ना। ये लो ना, ये लो, मैंने जेठा जी को फोन लगा दिया। कहिए सेठ जी, बाघा की स्कीम आपको कैसी लगी? स्कीम अच्छी है, लेकिन अभी क्या नवरात्रि चल रही है और इनकी स्कीम तो क्रिसमस में काम आए ऐसी है। यू आर राइट सेठ जी। बाघा, व्हाट इज दिस? सेठ जी पॉइंट इज राइट। नटू काका, मैं हमेशा 2 कदम आगे की सोचता हूँ। ओह, बाघा इज ऑल्सो राइट। नो राइट लेफ्ट। या भाई 2 कदम आगे के नहीं, 2 महीने आगे की सोच रहा है तू। अभी स्कीम का मैं क्या करूं? वो तो जैसी जिसकी सोच। हेलो हेलो टप्पू के पापा। दया तू? हाँ मैं। तू बबीता जी के घर पे गई है? बबीता जी हमारे घर पे आए। दोनों गलत जवाब। क्या है कि हम सब लोग अंजलि भाभी के घर इकट्ठा हुए हैं। उनके घर पर माता जी की गरबी रखी है ना। अच्छा 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 अच्छा, दे दे फोन दे बबीता जी को। क्या काम है उनका? नहीं नहीं, बबीता जी को कुछ काम नहीं है, मुझे आपका काम है। तुझे क्या काम है बोल? आपने देव भाई को फोन किया फाल्गुनी बेन पाठक को हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में लाने के लिए? अरे दया, मैंने सुबह तुझे घर पे बोला ना, वो देव भाई ने जो हाँ बोला वो तेरा मन रखने के लिए बोला। मैं देव भाई को ऐसा फोन नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मुझे देव भाई का नंबर दीजिए, मैं बात करूंगी। अरे दया बावरी मत बन। देव भाई ने हमें फाल्गुनी पाठक का डांडिया के पास फ्री में दिया है ना, उसमें खुश रहना भाई। क्यों ज्यादा लालचू बन रही है तू? फाल्गुनी बेन पाठक, सेठ जी संकल्प नवरात्रि के पास है। हाँ थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। बाघा, हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे, मजा आएगा। ए ढोलीड़ा, ए ढोलीड़ा, ढोलीड़ा। ए!
देख दया, ऐसे फाल्गुनी बेन पाठक हमारी सोसाइटी में नहीं आ सकती, क्योंकि वो देवू भाई का तो 1700 पहचानने वाले होंगे। वो 1700 लोग उनको बोलते होंगे कि एक बार हमारी सोसाइटी में लेके आ जाए ना फाल्गुनी बेन को। कभी हर सोसाइटी में देवू भाई फाल्गुनी बेन को लेके जाएंगे तो अपनी संकल्प नवरात्रि में कब पहुंचेंगे? वो तो बाजू में ही रह जाएगी। आप मुझे नंबर तो दीजिए प्लीज, मैं बात करूंगी बस, प्लीज। ये दया भी अपने सुंदर वीरा की तरह उस्ताद है, पूरी फौज बुलाकर हमला करती है। ये गरबा घेली ऐसे नहीं मानेगी। हेलो टप्पू के पापा, आप मुझे नंबर दे रहे हैं कि नहीं? हाँ दे रहा हूँ, रुक। हाँ लिख। हाँ हाँ बोलिए। 9820 एक मिनट, आपने अभी लास्ट में क्या बोला? 42। हाँ 42। कर तो खुद ही उनको फोन कर और खुद ही ना सुन, देखना फिर तू ही बोलेगी टप्पू के पापा आप सही कह रहे थे। अरे कुछ नहीं होगा, देव भाई हाँ ही कहेंगे। चलो बाय, थैंक यू। दया भी इतनी भोली है, समझती नहीं है कोई बात। सेठ जी, माता जी हमेशा भोले लोगों की ही मदद करती हैं। हाँ सेठ जी, नट्टू काका बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मैंने आज तक जब जब जो जो सोचा है तब तब तो हुआ है। मतलब तू कहना क्या चाहता है? तू भोला है बचपन से। He is right. I witness. पता नहीं माताजी मेरी कब मदद करेंगे। भोला बनते ही। यहाँ ये दोनों और घर में दया, सब भोले लोगों की गैंग मेरे पीछे पड़ गई है। दया भाभी, देव भाई को नंबर लग गया, लो लो जल्दी बात करो। मैं आपको नवरात्रि के बाद में ही फोन करता हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है? हेलो। हाँ देव भाई, मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ। हाँ हाँ, केम छो दया भाभी? बस जो माता जी ने कृपा छे। अच्छा देव भाई, मैंने इसलिए फोन किया था कि आपने कहा था ना आप नवरात्रि में एक दिन के लिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में फाल्गुनी बेन पाठक को लेकर आएंगे, तो। ओह सॉरी दया भाभी, वो नवरात्रि की टेंशन में मैं आपको फोन करना ही भूल गया। दरअसल आज रात को ही फाल्गुनी पाठक आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगी। सच कह रहे हैं, आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में फाल्गुनी बेन पाठक आएंगे? हाँ हाँ, मैंने आपको कहा था, अपनी बात पक्की है, ठीक है? थैंक यू देव भाई। यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग मानोगे नहीं, माता जी की कृपा हो गई। थैंक यू दया भाभी। यानी आज रात गोकुलधाम सोसाइटी में गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक धूम मचाएगी। मित्रों, महिलाएं जब शॉपिंग पे जाती हैं तो कितनी प्रसन्न होती हैं, और वहां जाने पे अगर ये पता चले कि डिस्काउंट सेल शुरू हो गई है, फिर तो पूछिए मत कितनी खुश होती है वो। या फिर वो कोई भोजन बनाए और आप सब परिवार वाले तारीफ कर दें कि भाई मजा आ गया, क्या बात है, तो कितनी प्रसन्नता उनके चेहरे पे झलकती है। या मायके से कोई आ जाए तो खुशी का पार नहीं होता। कुल मिला के बात ये है कि महिलाओं के मन की बात अगर हो जाए तो बेहद प्रसन्न होती है वो। ठीक इसी तरह इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में तमाम महिलाएं बेहद खुश है। अरे खुश क्यों होंगी? ये खबर जो मिली है कि गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक स्वयं आ रही है गोकुलधाम की नवरात्रि में हिस्सा लेने के लिए। अब सोचिए तो, जब गरबा क्वीन स्वयं यहाँ आने वाली है, ये खबर सुन के मेरे पांव तो अभी से थिरकने लगे हैं गरबा करने के लिए। जब वो यहाँ आएंगी और गरबा सनेड़ो गाएंगी तो मैं जानता हूँ कि आप घर बैठे डांडिया और गरबा करेंगे, ये मेरा दावा है। और सोचिए गरबा क्वीन यहाँ हो, जैसे कि गरबे में ताली की ताल के बिना मजा नहीं आता, ठीक वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ठाके, हास्य और मजे के बिना, मस्ती के बिना बिल्कुल मजा नहीं आता। तो सोचिए, इधर गरबा, इधर हंसी,
दोनों चीजें साथ में और होंगी। फाल्गुनी पाठक यानी कि नवरात्रि महोत्सव में इस बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेके आ रहा है इतने सारे धमाके, आप कहेंगे भाई क्या बात है। जय माता जी की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.